डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 30 जीके के सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। इससे पहले इस सीरीज का 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? शालिजा धामी, हिना जायसवाल, भावना कंठ, मोहन सिंह। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर ये हिना जायसवाल बनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हैवलॉक द्वीप था कहाँ। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित था और इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत प्राप्त किया जाता है? तापीय ऊर्जा कहने का मतलब है कि कोयला के द्वारा जो बिजली पैदा किया जा रहा है भारत में कितना प्रतिशत है? तो यह 64% है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दक्षी ग्राम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? हंगुल, चीता, राइनो या बब्बर शेर। तो दक्षी ग्राम नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है और यहाँ हंगुल को संरक्षण प्रदान किया गया है। हंगुल हिरन का एक प्रजाति है जिसे कश्मीरी हिरन भी कहते हैं और जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी हंगुल ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, नैरोबी, न्यूयॉर्क, जकार्ता। यह पर्यावरण से संबंधित एक इंटरनेशनल संस्था है। इसका मुख्यालय नैरोबी जो कि केनिया की राजधानी है वहाँ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025, 2030, 2024, 2027। तो भारत में हेपेटाइटिस रोग को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। तो यह हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध है धन विधेयक, वित्त विधेयक, बजट या लेखानुदान। तो 117 का संबंध वित्त विधेयक से है। बाकी इन तीनों को भी समझ लेते हैं कि धन विधेयक का उल्लेख संविधान में 110 अनुच्छेद में, बजट का उल्लेख 112 अनुच्छेद में और लेखानुदान का उल्लेख 116 अनुच्छेद में। तो साथ में इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है सेलवास वन किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका। तो सेलवास वन जो है यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में कौन मिलान सही नहीं है? नगोया प्रोटोकॉल 2010, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, पेरिस जलवायु सम्मेलन 2012। कहने का मतलब है कि पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समस्याएं आ रही है उन सभी को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए ये प्रोटोकॉल या सम्मेलन किए जाते हैं। तो नगोया प्रोटोकॉल ये 2010 में किया गया था, ये सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ये 1997 में किया गया था, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में, जबकि पेरिस जलवायु सम्मेलन 2012 में नहीं बल्कि 2015 में किया गया था। हाँ, यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि नगोया ये जापान का एक शहर है जो जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्योटो भी जापान का एक शहर है, जबकि मॉन्ट्रियल ये कनाडा का एक शहर है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चेरी ब्लॉसम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो यह मेघालय में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई, 22 मई,
2 अप्रैल, 7 मार्च। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यूएनओ द्वारा किस वर्ष को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? 2020, 2012, 2010 या 2023 को? तो यूएनओ के द्वारा 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक अम्ल, जिसे एबीए अम्ल भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एब्सिसिक अम्ल यह पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ खोला गया है? बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो भारत का पहला कीट संग्रहालय यह तमिलनाडु में खोला गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, कुश्ती, नौकायन। तो बजरंग पुनिया एक रेसलर है, मतलब इनका संबंध कुश्ती से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच अभ्यास होता है? तो यह भारत और यूएसए के बीच अभ्यास होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है? हाथी, गाय, गेंडा, बाघ। तो इस सील पर गाय का अंकन नहीं है, बाकी हाथी, गेंडा और बाघ का है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सबसे पुराना युग कौन है? आर्कियन युग, कैम्ब्रियन युग, जुरासिक युग, कार्बोनिफेरस युग। तो सबसे पुराना युग जो है वो आर्कियन युग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या बैडमिंटन। यह टेनिस, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल से संबंधित है, लेकिन जो मुख्य रूप से ट्राई ब्रेकर का इस्तेमाल जो किया जाता है वो टेनिस के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सितारा देवी का संबंध है दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत या लोक नृत्य। तो सितारा देवी का संबंध शास्त्रीय संगीत से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत, रामायण, ऋग्वेद या सामवेद। तो रज्मनामा यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? अंडा, प्यूपा, लार्वा या इनमें से कोई नहीं। तो रेशम यह प्यूपा अवस्था से उत्पन्न होता है। दंत क्षय का मुख्य कारण है वायरस, प्रदूषित जल, जीवाणु या वंशानुगत। तो दंत क्षय का मुख्य कारण बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नंबर 25 है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उसमें प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जबकि ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ता है, यानी ताप बढ़ने से उसका वेग भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? कृषि ऋण, खेती की गतिविधियां, सहकारी उपभोक्ता या कृषि विपणन। तो भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन कृषि ऋण के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 75%, 90%, 46% या 53%। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लूसी द्वीप किस देश में स्थित है? मालदीव, सिंगापुर, इंडोनेशिया या ब्रिटेन। तो लूसी द्वीप यह इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इनमें से किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है? मतलब ये जो 4
द्वीप दिए गए हैं और साथ में महासागर, तो कौन सा मिलान सही नहीं है? सुमात्रा द्वीप ये हिंद महासागर में है, होन्शु ये प्रशांत महासागर में है, बोर्नियो ये भी प्रशांत महासागर में है, जबकि मॉरिशस अटलांटिक महासागर में नहीं बल्कि हिंद महासागर में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फॉस्फाइड, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो चूहों को मारने के लिए जो दवा बनाया जाता है उसमें जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि पृथ्वी की आयु गणना करने में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम या रेडियम। ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, शुक्रिया।